असद के देश छोड़ने के बाद की सेना का समर्पण और वो भी तस्वीरें सामने आई हैं। दमिश्क में आत्मसमर्पण करती दिखी असद की सेना। अल्लाह या रब इंतकीम अल्लाह जल्ल जलालुहु अहलक वश्शौम। वहीं सीरिया में असद के चिन्हों को मिटाने में जुटे हैं विद्रोही। असद के पिता की मूर्ति को किया ढेर। हाफिज असद की सबसे बड़ी मूर्ति को गिराया। हाफिज असद की मूर्तियों को तोड़ रहे विद्रोही। अल्लाहु अकबर। जी हां, तो इजराइल का ऑपरेशन क्लीन क्या है देखिए। 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं अभी तक इजराइल ने और पंजशीर बक डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। इमिग्रेशन पासपोर्ट इमारत तबाह कर दी है। इस हमले में साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर भी हमले किए गए हैं। खुफिया एजेंसी मुख्यालय पर भी अटैक किया गया है। मिडजेह एयरबेस पर कई हेलीकॉप्टर ध्वस्त किए हैं। सीरिया के कई मिसाइल गोदाम नष्ट कर दिए हैं। असद के केमिकल हथियार गोदाम पर हमला किया है। तो लगातार इजराइल का अटैक जारी है सीरिया में। और अगली बड़ी खबर है असद की सेना के लिए विद्रोहियों का बड़ा ऐलान। सीरियाई सैन्य कर्मियों के लिए माफी की घोषणा। कहा सैन्य कर्मियों को नहीं पहुंचाया जाएगा कोई नुकसान। और सीरिया के विद्रोही कमांड का बयान। महिलाओं पर नहीं लगाए जाएंगे प्रतिबंध। महिलाओं के पहनावे पर नहीं दिया जाएगा कोई निर्देश। असद की सैदनाया जेल से निकाले गए कैदियों के शव। 21 कैदियों के शव पहुंचाए गए अस्पताल। असद शासन में जेल में मारे गए थे कैदी। और सैदनाया में विद्रोहियों को मिली सफलता। सैदनाया जेल का मिला एंट्री पॉइंट। विद्रोहियों ने लाल जेल का गुप्त प्रवेश द्वार खोजा। वहीं सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद रूसी सेना ने छोड़ा अलेप्पो। रूसी वाहनों का काफिला जाता हुआ दिखा है। सारेन इलाके में तैनात थी रूसी सेना। और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की वार्निंग। आईएसआईएस उठा सकता है सीरिया के हालात का फायदा। जमीनी स्थिति का फायदा उठा सकता है आईएसआईएस। लॉयड ऑस्टिन का बयान। सीरिया के होम्स शहर में दिखे आईएसआईएस के समर्थक। कार पर आईएसआईएस का झंडा भी दिखा है। और सीरिया के संघर्ष का अंत ना होने देने वाली 3 किरदार आपको हम बताएंगे आगे जो सीरिया में मौजूद हैं। लेकिन 3 अंतर्राष्ट्रीय किरदार वो भी हैं जिनकी नज़र हमेशा सीरिया पर है। इनमें अमेरिका का बारूद आईएसआईएस पर बरस रहा है। अमेरिका ने पहली कार्रवाई सोखनेह में की है। इसके बाद रक्का प्रांत के सबका क्षेत्र पर हमला किया गया। देर अजजोर के तबनी पर भी अमेरिका ने बारूद बरसाया। इसी प्रांत के मुहासान क्षेत्र में भी आईएसआईएस को टारगेट किया गया। अल मयादीन क्षेत्र में भी अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। और सेंट्रल सीरिया के तादमोर में सबसे ज़्यादा बारूद गिराया गया है। अब रूस की भूमिका ये है कि उसे अपने सैन्य संसाधनों की वापसी चाहिए। इसलिए रूस ने हमीमिम एयरबेस को खाली करना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही तार्टूस के नेवल बेस से भी रूसी सैन्य जहाज रवाना हो गए हैं। हालांकि अभी दमिश्क बेस खाली होना बाकी है। होम्स बेस से सेना को निकाला जा रहा है। और इधर सीरिया में इजराइल की स्ट्राइक पर ईरान का बयान सामने आया है। ईरान ने सीरिया पर हमलों की निंदा की है। यूएन से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील ईरान ने की। और अगली बड़ी खबर है तुर्की का सीरिया में हमला। देर एजजोर में भीषण हमला हुआ है। गोला बारूद को नष्ट किया गया। असद की सेना ने छोड़े थे
देर में हथियार हमले के बाद कमिशली में भेजा गया हथियारों का जखीरा। और दमिश्क की अपील के बाद इराक का फैसला, अल बुकामल क्रॉसिंग को खोलेगा इराक। खाने का सामान पहुंचाने में मदद मिलेगी इस क्रॉसिंग को खोलने के बाद से।